दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है अगर जो डेटा एनालिस्ट यूज़र है या पावर बीआई डेवलपर है। आज हम जानेंगे कि फॉर्मूले के बेस पे कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पावर बीआई के अंदर करते हैं, कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं, उसका आपको आइडिया मिलने वाला है जिससे आप अपने से कुछ नई चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्रिएट कर सकेंगे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डैक्स हमको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है मैं बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक टेबल लेता हूँ, दिखाता हूँ। मान लीजिए कभी कभी आप लोग टेबल भी तो डेटा डालते हैं अपने डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन में। तो यहाँ मैंने टेबल लिया और कैलेंडर से मैंने यहाँ पे मंथ को ले लिया, क्लियर है। और ईयर को भी ले लेता हूँ, ईयर को भी ले लिया। ईयर को थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ सबसे पहले, राइट। और यहाँ मैंने टोटल रेवेन्यू का ऑलरेडी मैंने मेजर बनाया। अब ये सारी चीज़ें तो आपको आती होंगी, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालना, ये सारी चीज़ें आपको तो पता होगी, इतना तो नॉलेज होगा। जिनको नहीं पता है तो वो डैक्स सीखना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में। आइए, तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास आ गया, राइट। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना क्या चाहते हैं। अब बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, वैल्यू वाले सेक्शन टोटल रेवेन्यू में करना है तो टोटल रेवेन्यू में जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या बैकग्राउंड कलर करना है या फॉन्ट कलर, डेटा बार जो भी करना है, मानो मुझे फॉन्ट कलर मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी ऑप्शन दिए गए, ग्रेडियंट फील्ड आ जाएगा। अगर आपने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया तो 3 कलर ग्रेडिंग हो जाएगी जैसे हमारा एक्सेल में होता था। ये आपने रूल्स अगर सेलेक्ट किया तो कंडीशन के बेस पे आप कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यू इससे मतलब इतनी बड़ी है, इससे छोटी है तो ये कलर, इतनी बड़ी है तो ये कलर। और इसमें आप मल्टीपल रूल और न्यू रूल ऐड कर सकते हैं, 2-3 रूल ऐड कर सकते हैं। और ये टोटल यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट फील्ड शुड वी बेस दिस ऑन, किस फील्ड के बेस पे आपको करना है ये। तो भाई टोटल रेवेन्यू के बेस पे करना है तो यहाँ टोटल रेवेन्यू सिलेक्टेड है। आप देखो और भी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब लास्ट ऑप्शन आता है फाइंड वैल्यू। अब इसमें क्या है, वैल्यू अप्लाई टू वैल्यूज ओनली, मतलब कि वैल्यूज पे ही हमें हाईलाइट करना है। और भी ऑप्शन है टोटल्स ओनली, तो हमें सिर्फ तो वैल्यू को हाईलाइट करना है उसका। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिया। अब टोटल रेवेन्यू, व्हाट फील्ड शुड वी बेस दिस ऑन, राइट। तो अब यहाँ पे हम मेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेजर फॉर्मूला बनाना होगा और यहाँ पे वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। कैसे इंसर्ट करेंगे वो जानेंगे। और हमारी कंडीशन क्या है उस चीज़ को पहले जान लेते हैं। अगर हमारी बेसिक कंडीशन होती कि जो वैल्यू 5 लाख से ऊपर है उसको भाई हाईलाइट कर दो, रेड ग्रीन जो भी कलर है, राइट। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि भैया जून हो, मंथ जून हो और वैल्यू 5 लाख से ऊपर हो या 4 लाख से ऊपर हो या जुलाई हो, जो भी आपकी कंडीशन है वो वैल्यू भैया ग्रीन से हाईलाइट हो जाए या रेड से, जो से भी कलर। अब यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बेसिक अगर वैल्यू के बेस पे करना है तो सिंपल हम यहाँ से भाई रूल सेलेक्ट करके ही कर सकते हैं। भाई ग्रेटर देन वैल्यू जो भी चीज़ें करना चाहे सिंपल कर सकते हैं। लेकिन हमारी 2 कंडीशन हो गई कि भैया जुलाई मंथ होना चाहिए और वैल्यू 4 लाख से ऊपर होना चाहिए, या जून मंथ होना चाहिए वैल्यू 5 लाख से ऊपर, उसी वैल्यू को हाईलाइट कर दो। तो इस तरह जब हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप अपने से नई चीज़ें खुद क्रिएट कंडीशन फॉर्मेटिंग जान जाएंगे, कैसे फॉर्मूला डिज़ाइन करना है और आपको कैसे वहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस चीज़ों को हम देखेंगे, सीखेंगे। और कलर भी हम देखेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फाइंड वैल्यू में तो कलर सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल पर या इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसे लगने वाली है वीडियो। और यूट्यूब चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे डैक्स बनाना, देखो टोटल रेवेन्यू का जो डैक्स मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, राइट। एक हमें डैक्स क्या बनाना होगा जान जाते हैं। पहले कैलेंडर पे जाते हैं, यहाँ हम एक न्यू कॉलम लेते हैं या इस जैन मंथ को, ये चलो इस क्वार्टर को हम कन्वर्ट कर देते हैं, या चलो न्यू कॉलम ले लेते हैं, न्यू कॉलम। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना, हम यहाँ पे मंथ न्यूमेरिक वैल्यू में लेकर आने वाले हैं। क्यों न्यूमेरिक वैल्यू में लेकर आ रहे हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे। अब चलो पहले कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फॉर्मेट वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, मेरा डेट, कैलेंडर का डेट, राइट। और फॉर्मेट क्या किया भैया, सिंपल एम, एक बार तो क्या होगा न्यूमेरिक वैल्यू में मुझे मंथ दे देगा, राइट। तो यहाँ मेरे पास अच्छा ऑलरेडी मंथ एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ पे मंथ की जगह मंथ मान लो मंथ फॉर कंडीशन डाल देता हूँ। मंथ फॉर कंडीशन के लिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, जो भी पहले से है इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे आप देखो मंथ है। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिक वैल्यू में आ गया, जैन है तो 1 आएगा, फैब है तो 2 आएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये चीज़ें समझेंगे। अच्छा
ये डैक्स फॉर्मूला जनरेट करने से पहले मैंने पहले से लॉजिक क्रिएट कर ली है कि ये चीज़ें करनी पड़ेंगी तभी ये हो पाएगा। बहुत सारे मेथड होते हैं एक्सेल में, इसमें भी है। तो ये लॉजिक कैसे बिल्ड होगी, ये लॉजिक तभी आप बिल्ड कर पाएंगे जब आपने डैक्स को अच्छे से सीखा हो, राइट। तो ये मेरा मंथ फॉर कंडीशन आ गया। अब हम यहाँ पे एक मेज़र क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे एक मेज़र बनाएंगे, न्यू मेज़र। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं मंथ कंडीशन का मेज़र हम बना रहे हैं, मंथ कंडीशन का मेज़र, कुछ भी नाम दे सकते हैं। देखो क्या मेज़र लिखेंगे, सबसे पहले सम एक्स फॉर्मूला लिखेंगे, सम एक्स, क्योंकि भाई ये इटरेट्स करके क्या करता है वहाँ पे ओनली अगर सम कर देंगे तो पूरे मंथ को जोड़ देगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 सारे को जोड़ देगा। लेकिन हम वैसा नहीं करने वाले, टेबल में हम लेने वाले हैं वैल्यू फॉर्मूला। क्या लेंगे, वैल्यूज फॉर्मूला। ये वैल्यूज फॉर्मूला करता है क्या, देखो लिखा व्हेन अ कॉलम नेम इज गिवन रिटर्न अ सिंगल कॉलम टेबल ऑफ यूनिक वैल्यूज। तो अगर हम कैलेंडर में से यहाँ पे मंथ जो हमने लिया था, यहाँ पे मंथ फॉर कंडीशन, इसको अगर ले लूँ तो ये मेरा एक टेबल की तरह ट्रीट करेगा। देखो लिखा है ना, व्हेन अ कॉलम नेम इज गिवन रिटर्न अ सिंगल कॉलम टेबल ऑफ यूनिक वैल्यू। तो जो 1 1 1 रिपीट आ रहा था, 2 2 2 रिपीट आ रहा था, यानी 1 से 12 यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी और ये मेरा एक टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेबल। और इसमें टेबल मांगा भी है। अब एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे भाई, जब ये टेबल हो गया तो इसी टेबल को ले लेंगे मंथ फॉर कंडीशन। क्या ले लेंगे, मंथ कैलेंडर मंथ फॉर कंडीशन, क्योंकि इस टेबल में यूनिक 1 से 12 आ गया होगा। अब ये क्या करेगा, अब ये सम फॉर्मूला क्या करेगा भाई, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिया तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, ये जोड़ देगा, ऐड कर देगा। तो 1 ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 3 ऐड होगा, 4 5 6, तो ऐसे जब ऐड कर देगा तो आ जाएगा 78। क्या आ जाएगा, 78। आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कार्ड ले लेता हूँ, कोई कार्ड ले लिया यहाँ पे सिंपल, और इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया मंथ फॉर कंडीशन परसेंटेज, यहाँ पे मैंने डाल दिया मंथ फॉर कंडीशन दिस। तो आप देखेंगे इस कार्ड में, अरे सॉरी मंथ फॉर कंडीशन ये होगा शायद, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब देखो फिर भी एरर आ रहा है। ये सारी चीज़ें फिक्स कैसे होती है, देखो जैसे इस पे एरर पे क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, कैलेंडर मंथ कंडीशन द फंक्शन सम एक्स कैन नॉट वर्क विथ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यानी जो मेरी वैल्यू है ये वाली मंथ वाली, वो पक्का आप उसका पहले फॉर्मेट देख लो कैसा है, राइट। देखो क्या, जैसे मैंने एक्सेल में, जो लोगों ने हमारे एक्सेल कोर्स में है वो ऑलरेडी सीख चुके हैं फॉर्मेटिंग। जो सेल के लेफ्ट साइड है वो हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है, और जो सेल के राइट साइड है वो हमारा क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ का फॉर्मेट होता है, राइट। तो यह क्या है, टेक्स्ट है, और आप सम कर रहे हैं तो टेक्स्ट को क्या वो सम करेगा, नहीं करेगा। तो इसका हम फॉर्मेटिंग या तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, व उसमें फॉर्मूला लगा के भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे होल नंबर, राइट, यस कर दिया। तो अब जैसे होल नंबर किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आ गया 78। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ होते हैं, जोड़ोगे तो 78, यानी परफेक्ट फॉर्मूला हमारा बन गया। अब बन गया, अब हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन परसेंटेज, एक मेजर बनाएंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे डाल दिया कंडीशन परसेंटेज, कंडीशन परसेंट। इसकी प्रैक्टिस फाइल की कोई आवश्यकता है नहीं, अगर आप बोलेंगे तो मैं कैलेंडर का आपको प्रैक्टिस फाइल दे दूंगा, और आप टोटल रेवेन्यू कोई भी डेटा इनिशिएट करके या उसका भी ऐड कर दूंगा, या तो आपको प्रैक्टिस खुद से बना लो। क्या कैलेंडर का 1 से पूरा दिसंबर तक आप कर लो, 1 से 2015 या 2022 का पूरा मंथ ले लो, और उसमें फिर डैक्स फॉर्मूला टाइप करके मंथ निकाल लो, और निकाल लो आप क्या, मंथ न्यूमेरिक में निकाल लो, और एक सेल्स का डेटा एक ले लो, कोई आपके पास होगा, या आप बना लो ना, कितना इजी है, राइट। तो यहाँ कंडीशन परसेंटेज हमने डाला। अब यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे क्या, इफ। अब बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि जो हमारे कोर्स में ऑलरेडी है पावर बीआई के या डैक्स मास्टरी के, कि सर आपने बताया कि इफ आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, राइट, ये टेक्स्ट फंक्शन है और इसे हम कैलकुलेटेड कॉलम में मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और जैसे हमने इफ़ लगाया, अगर हम कोई टेबल का नाम यहाँ पे दे तो नहीं शो करेगा, क्योंकि भाई इफ़ एग्रीगेट फंक्शन नहीं है और हम मेजर क्रिएट करें तो मेजर को सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर मैं देखो कैलेंडर लिखूं तो यहाँ पे ये सारे मेजर ही आ रहे हैं जो सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, ना कि टेबल कोई आ रहा है। जैसे प्रोडक्ट लिखूं, देखो कोई टेबल आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने इफ में लॉजिक क्या दिया, इफ के अंदर एंड लगाया, क्योंकि 2 लॉजिक के बेस पे होनी है। अब देखो एंड लगाया, सबसे पहला टोटल रेवेन्यू डाला, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 5 लाख, 2 3 4 5, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या डाला, दूसरा लॉजिक हम कंडीशन मंथ, ये मंथ कंडीशन, ये इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको समझा दूंगा आखिर ये क्यों बना था। यहाँ पे डाला मंथ, क्योंकि यहाँ पे भैया मेजर ही आने वाला है इफ के अंदर, क्योंकि हम मेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई टेबल तो आएगा नहीं, तो इसलिए हमें मेजर क्रिएट करना पड़ा मंथ कंडीशन का।
समझ में आया? क्योंकि भाई मेजर को सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। अगर कंडीशन, क्योंकि मेजर आप क्रिएट कर रहे हैं, मेजर नहीं करेंगे तो आप कॉलम आपका आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये मेजर क्या सिंगल वैल्यू ही दे रहा है। मंथ कंडीशन क्या सम एक्स किया तो जोड़ के 78 दे रहा होगा। तो यहाँ पे चलो 78। अब मैंने यहाँ गया मंथ कंडीशन इज इक्वल टू क्या डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया भैया, देखो ये मंथ कंडीशन आ रहा है न्यूमेरिक में, तो यहाँ पे भी न्यूमेरिक भैया कंडीशन क्या है भैया, 5 लाख से ऊपर हो और जून हो। तो यहाँ पे जून के लिए 6 है, ऑलरेडी आ चुका है, तो इज इक्वल टू 6 कर दिया, ब्रैकेट बंद। तो वैल्यू ऑफ ट्रू तो अभी रेड लिख दो, कलर हम देखेंगे, इसके लिए कुछ नहीं, ब्रैकेट बंद करो और सिंपल। तो अब मैं अगर ये मेजर लेकर आता हूं, देखो कंडीशन परसेंटेज, अगर मैं ये मेजर यहाँ पे डालता हूँ इस विजुअल्स में, तो आप देखोगे जहाँ पे ये आ रहा था वो देखो रेड आ गया, जून आइडेंटिफाई किया। अब ये आपको पता है ये कैसे काम किया होगा, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बेस पे काम करता है। जैसे मैंने इफ़ कंडीशन यहाँ पे डाला, इफ़ ही लगाया है, तो ये क्या किया, अब सबसे पहले भाई ईयर फिल्टर हो गया होगा 2015, फिर मंथ फिल्टर हो गया होगा अप्रैल, यानी इसमें फिल्टर हो गया होगा, इसमें पहले 2015 फिल्टर हो गया, ऐसा समझो, देखो कैसे काम करता है, राइट। उसके बाद इसमें फिल्टर हो गया भैया, यहाँ पे फिल्टर हो गया, मंथ अप्रैल है तो यहाँ पे अप्रैल फिल्टर हो गया, क्या हो गया, अप्रैल फिल्टर हो गया। अब जब ये अप्रैल फिल्टर हो गया तो इसमें क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा होगा। तो जब 4 आ रहा होगा तो ये जो हमने बनाया है मंथ कंडीशन, ये हमने मंथ कंडीशन बनाया है, तो वैल्यूज फॉर्मूला तो वहाँ पे यूनिक वैल्यू 4 ही देगा, क्योंकि भाई सिंगल ही है वहाँ पे 4, पूरा 1 से 12 तो आ नहीं रहा है। तो जब 4 आया और इसी को मैंने सम कर लिया तो सम क्या देगा, 4। तो जब 4 आ गया तो हमने ये कंडीशन में डाला है, जो क्या डाला, टोटल रेवेन्यू। भाई टोटल रेवेन्यू भी इसी के बेस पे हो जाएगी, फिल्टर होके सारा 5 लाख से ऊपर है क्या, नहीं देखा, हाँ है। और मंथ कंडीशन इक्वल टू 6, क्योंकि जब सम एक्स, ये मंथ कंडीशन 6 ही दे रहा होगा सम करके, इज इक्वल टू 6, हाँ है, तो रेड आ गया यहाँ पे, बाकी सब में नहीं आ रहा क्योंकि जून हमने डाला है। तो ये चीज़ें समझ में आई। अब हम यहाँ पे ना डालने के बजाय क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, और हटाने के बजाय सिंपल अब हम यहाँ पे चले जाएंगे वैल्यूज़ में, अपने टोटल रेवेन्यू में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फ़ॉन्ट कलर मुझे करना है, फ़ॉन्ट कलर में चले गए और यहाँ पे चले जाएंगे फाइंड वैल्यूज़, फील्ड वैल्यूज़, और यहाँ पे वही डाल देंगे कंडीशन परसेंटेज, इसको ले लेंगे सिंपल। और अब ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर करता है, इसका नेचर है क्या, बाय डिफ़ॉल्ट देखो रेड। अब आपको कलर अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, आई जानते हैं। कलर आपको जो भी रखना, मतलब ग्रीन से करना है तो मैं क्या करूँगा, एक पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ, या वर्ड में भी शायद अगर देखो एक कलर कोडिंग मिल जाती है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गया, इंसर्ट पे गए, इजी है, कोड निकालने के लिए कर रहे हैं, या गूगल से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शेप लिया और इस शेप को मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट। अब इस शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे शेप फिल, और यहाँ पे चले जाएंगे मोर फिल कलर्स, मोर फिल का। अब यहाँ से आप निकाल लो, ग्रीन चाहिए, कौन सा ग्रीन भैया, थोड़ा लाइट वाला, ये ग्रीन हो जाए, और इसका ये कलर कोड कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी। आ जाओ अपने पावर बीआई पे, उसी फंक्शन पे आ जाओ, इफ़ वाला, ये वाला, इसमें हमने जो रेड लिखा है इसमें हमने यही कलर डाल देंगे सिंपल। और जैसे ये कलर हमने डाला तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन हो गया, समझ आया, ये कलर कोड डाल दिया। तो इस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, आखिर हमने फॉर्मूला क्यों किया। क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, मालूम है क्यों, क्योंकि आपने डैक्स को अच्छे से नहीं सीखा, कैसे डैक्स काम करता है, कैसे क्रिएट करना है, मेजर कैसे काम करता है, कैलकुलेटेड कॉलम कैसे काम करता है, मेजर कितने टाइप के हम डैक्स के अंदर लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सीखनी होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं, पावर बीआई को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, डैक्स मास्टरी आप सिर्फ चाहते हैं, तो वो भी कोर्स है हमारा। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में बायो में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पे जाके अभिजीत जी टेक्निकल फोरम टाइप करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, या गूगल क्रोम पे जाके अभिजीत जी टेक्निकल फोरम.com यहाँ टाइप करेंगे, और यहाँ आपके सामने ढेर सारे कोर्सेज आपको दिए गए हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, वीवीए मास्टरी, पावर क्वेरी मास्टरी कोर्स, कॉम्बो कोर्स। ये जो अरे मास्टरी कोर्स है ये कोई नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं, आपकी हेल्प करेगा कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में और लॉजिक बिल्ड करने में। ये आपका बेस मजबूत कर देगा अगर आपको इसने बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी अच्छे से सीखा। डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, डैक्स मास्टरी, जिसको डैक्स सीखना है ओनली डैक्स मास्टरी का भी कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहां पर अपने डाउट पूछ सकेंगे। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट है, और अगर आप हमसे लाइव चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब से हमारे मेंबर बन सकते हैं, जिसमें आपको आपके कमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी, और आपको एक अलग बैजेस भी मिलेगा, और जिसमें आप हमसे
चैट भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, राइट। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, 89 रुपीज़ का है। आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको कम्युनिटी मेंबर टाइप है, आप देख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।